अरे क्या बात करते हैं साहब, अपन ब्लैक करने वाले दिखते हैं क्या? अच्छा, ये 10 का 30 क्या है? 10 का? अरे साहब वो तो अपन खुद चिल्ला रहे हैं कि कोई ब्लैक करने वाला है तो अपन 10 का 30 देने को तैयार है। सुबह से कोई मिला ही नहीं, आपको दिखा गया? क्या मेरे को बेवकूफ समझता है? क्या आप जानते हैं कि लेजेंडरी एक्टर आमिर खान की सफलता के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो स्ट्रगल, कंट्रोवर्सीज और फैमिली डायनामिक्स के अप्स एंड डाउन से भरी हुई है। वही दुनिया दे झमेले, नौकरी ढूंढो, पैसे कमाओ, घर बसाओ, ते लाइफ दे इशारों पे नचते जाओ। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां आपको आमिर खान की फैमिली की अनटोल्ड स्टोरीज जानने को मिलेंगी। उनके पूर्वजों से लेकर उनके बच्चों तक इस परिवार ने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन इस सफलता के पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे राज जो आपको चौंका देंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। अपने बाप की नाफरमानी करता है, वो भी उस बाप के साथ जिसने अपने हाथों से तेरी गंदी चड्डियां धोई हैं, जिसने खुद गधा बनकर मेरा मतलब है घोड़ा बनकर अपनी पीठ पर तुझे खिलाया है। दोस्तों, जब हम आमिर खान के परिवार की जड़ें तलाशते हैं तो हमें एक बेहद प्रेरणादायक और संघर्षपूर्ण इतिहास मिलता है। इस परिवार की कहानी की शुरुआत होती है इनके पिता ताहिर हुसैन से। ताहिर हुसैन ने अपनी अर्ली करियर में कई फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना किया जब बॉलीवुड में फिल्में बनाने का प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट और लेंथी हुआ करता था। दैनिक भास्कर.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक ताहिर हुसैन को अपने शुरुआती दिनों में भारी कर्ज और इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी डेडिकेशन और पैशन ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दिया। इन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हम है राही प्यार के जैसे हिट फिल्मों के जरिए एक नई डायरेक्शन दी, जिससे उनके परिवार की लेगेसी की नींव पक्की हो गई। हम है राही प्यार के, चलना अपना काम। इस क्रिएटिव जर्नी का एक अहम हिस्सा आमिर खान के चाचा नासिर हुसैन भी हैं। नासिर हुसैन ने यादों की बारात जैसी आइकॉनिक फिल्मों के माध्यम से बॉलीवुड में फिल्म मेकिंग के नए स्टैंडर्ड सेट किए। उनकी इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग और यूनिक विजन ने न सिर्फ भारतीय सिनेमा में रिवॉल्यूशन लाया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स भी बन गया। वैसे आपने एक चीज बहुत सही की है। वो क्या? आप सही वक्त पे सही जगह पहुंच गई। इन दोनों के संघर्ष और क्रिएटिव एफर्ट्स ने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जिसकी वजह से आज आमिर खान ने अपने फिल्म करियर में वो डिस्टिंक्टिव स्टाइल और अप्रोच अपनाया जिससे दुनिया भर में सराहा जाता है। सीतानगर के बाद मैं रश्मि से कभी नहीं मिला, लेकिन उसे एक बार मिलना तो जरूरी था, उसे ये समझाने के लिए कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे एक फैमिली जिसने फाइनेंशियल और इमोशनल चैलेंजेस को झेला, उसने अपने पैशन और कमिटमेंट से इंडियन सिनेमा में एक अनोखा मुकाम हासिल कर लिया। इस जर्नी के हर कदम में परिवार के हर सदस्य ने अपने कंट्रीब्यूशन से इस लेगेसी को एनरिच किया, एक ऐसी लेगेसी जो आज भी फिल्म मेकर्स और सिनेफाइल्स के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बना हुआ है। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। हालांकि परिवार में कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल पहलू भी रहे जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। ABPLive.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान के भाई फैसल खान ने अपने करियर में बार बार ये फील किया कि उन्हें परिवार की बड़ी छाया में दबा दिया गया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसल ने आरोप लगाया कि उन्हें हमेशा से ही इम्पोर्टेंट फिल्म प्रोजेक्ट से वंचित रखा गया और उनकी क्रिएटिव फ्रीडम पर रोक लगाई गई। उनका मानना था कि परिवार के अंदर ही एक तरह का कन्फाइंड सिचुएशन भी बना हुआ था, जिससे उनके प्रोफेशनल एस्पिरेशंस पर भी नकारात्मक असर पड़ा। मुझे सपोर्ट नहीं किया गया था आमिर के थ्रू, बिकॉज द फिल्म वॉज मेड बाय अब्बाजान। इनफैक्ट जब पहली बार कहानी सुनाने की बात आई थी मधोश के लिए, तो आमिर ने 4-5 महीने टालम टोल। ये इंटरनल ड्रामा 2 दशक से भी लंबा चला, लेकिन समय के साथ साल 2023 में परिवार के बड़े बुजुर्गों की मीडिएशन और समझदारी से दोनों भाइयों के बीच कुछ सुधार की झलक देखने को मिली। आमिर ने बुला के देखो फैसल, मधोश भी फ्लॉप हो गई, मिला भी फ्लॉप हो गई, अभी आगे क्या सोचा है? तो he told me you're not a good actor because you should not act after Mela this happened. इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अपनी मां के जन्मदिन पर दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया, जिससे ये संकेत मिला कि विवादों के बावजूद रिकंसिलिएशन की राह खुल चुकी है। फैसल खान के पर्सनल स्ट्रगल्स और उनके एक्सपीरियंसेस हमें ये याद दिलाते हैं कि सक्सेस के साथ साथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी इनएविटेबल होते हैं, लेकिन इन्हें समझदारी और प्यार से सुलझाया जा सकता है। वहीं आमिर खान की पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये भी उनके फिल्म करियर जितनी ही रहस्यमयी और कॉम्प्लेक्स रही है। सबसे पहले उनकी शादी रीना दत्ता से हुई, जिनसे उन्हें 2 बच्चे, बेटा जुनैद और बेटी इरा हुई। हालांकि इस रिश्ते के दौरान आमिर खान ने कई पर्सनल चैलेंजेस का भी सामना किया, जहां प्रोफेशनल कमिटमेंट्स और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच बैलेंस करना उनके लिए चैलेंजिंग रहा। झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है ये। हर बार एक नया झूठ बोलती है और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो एक और झूठ बोलती है।
एक और मनगढ़ंत कहानी सुनाती है ये किशन, ये तो एक नागिन है, नागिन। बाद में आमिर खान का जीवन एक नए मोड़ पर तब आया जब इन्होंने किरण राव से शादी कर ली। किरण राव के साथ इनका रिश्ता पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव रहा। इस नए चैप्टर में आमिर ने अपने पिछले अनुभवों से सीखा कि एक मैच्योर अप्रोच कैसे अपनाई जाए। उनके बेटे आजाद राव खान का जन्म इस रिश्ते का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा, जिसने परिवार की लेगेसी में एक नई एनर्जी और इनोवेशन जोड़ी। कई इंटरव्यूज में आमिर खान ने कहा कि किरण राव के साथ बिताया गया हर पल उन्हें अपने इनर स्ट्रेंथ्स को पहचानने में मदद करता रहा। किरण एंड आई आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो वो डायरेक्ट कर रही हैं, हम पानी फाउंडेशन साथ में करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो किरण और मैं साथ में नहीं करते हैं। हालांकि हाल ही में कुछ मीडिया अपडेट्स में ये भी चर्चा हुई कि आमिर खान का अपनी ही कलीग गौरी के साथ रिश्ता चल रहा है। इस नए रिलेशनशिप के बारे में अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन इन अपडेट्स ने फैंस के बीच उत्सुकता और स्पेकुलेशन जरूर बढ़ा दी है। आमिर के बच्चे भी इस परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आमिर के बड़े बेटे जुनैद फिल्मों में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, जहाँ फिल्म पीके में उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। वहीं महाराज और लव यापा जैसी फिल्मों से उन्होंने एक्टिंग में भी कदम रख दिया। मैं मेरे लक्ष्य से भटकना नहीं चाहता और तुम में पूरी ताकत है मुझे भटकाने की। ये तारीफ करके गए कि तौहीन। जुनैद और इरा अपनी अपनी फील्ड्स में अपनी यूनिक टैलेंट के साथ कदम बढ़ा रहे हैं, जबकि आजाद राव नई जनरेशन की रिप्रेजेंटेटिव फिगर बनकर उभर रहे हैं। दोस्तों, कम ही लोग जानते हैं कि आमिर खान ने सिर्फ एक एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक फिल्म मेकर के रूप में भी अपनी फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाया है। उनकी फिल्मों में जो गहराई और न्यूएंस देखने को मिलती है वो सिर्फ उनकी एक्टिंग स्किल्स का रिजल्ट नहीं बल्कि उनके क्रिएटिव विजन का भी परिणाम है। एक बात आप सब लोगों का फिर से याद दिलाई दो, ये सिर्फ खेल नहीं है जो हम किसी के मौज मनोरंजन के लिए खेलते हैं, ये एक लड़ाई है जो हमका जीतनी है। लगान, तारे जमीन पर और पीके जैसी फिल्में सिर्फ उनकी एक्टिंग का नहीं बल्कि उनके क्रिएटिव डायरेक्शन और प्रोडक्शन के यूनिक अप्रोच का ही नतीजा है। भाई भी भगवान का बैटरिया खत्म हो गई है का? थोड़ी देर चले फिर लुल हो गए। क्या मतलब? बब्बल नया बैटरी लगा दो, किधर लगता है? लगाओ। अरे भैया इसमें बैटरी नहीं पड़ती तो काम काहे नहीं कर रहा है? आमिर ने हमेशा अपनी फिल्मों में कुछ अलग और नया करने की कोशिश की है और इस पर्सपेक्टिव को उन्होंने अपने परिवार से ही सीखा है। उनके पिता ताहिर हुसैन की डेडिकेशन और चाचा नासिर हुसैन की विजनरी थिंकिंग ने उन पर गहरा असर डाला। परिवार के स्ट्रगल से भी ये सीखा गया कि जब किसी कहानी को बताना है तो सच्चाई और मानवीय भावनाओं को सबसे पहले रखना जरूरी है। यही कारण है कि आमिर की फिल्में हमेशा लोगों के दिलों को छूकर गुजरती हैं, क्योंकि ये केवल एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी देती हैं। एक लड़का था, मत पूछो किधर, वो पढ़ लिख नहीं पाता था। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि YX के बाद आता था। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि आमिर ने खुद को कई बार खुद से ही चुनौती दी है, चाहे वो अपने एक्टिंग के दौरान हो या फिर फिल्म मेकिंग के वक्त। आमिर फिल्म के हर पहलू में पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करते हैं, चाहे वो सेट पर हो, एक्टिंग कर रहे हो या डायरेक्टर के तौर पर प्रोडक्शन का हिस्सा हो। ये पागलपन और समर्पण का परिणाम ही है कि ये कुछ ऐसी फिल्में बनाते हैं जो न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट होती हैं बल्कि समाज में भी चर्चा का विषय बन जाती हैं। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। आमिर खान का मानना है कि फिल्म बनाने का असली मजा तब आता है जब फिल्म के हर पहलू में एक ईमानदारी हो, चाहे वो कलाकारों का अभिनय हो, टेक्निकल टीम का योगदान हो या फिर कहानी की सच्चाई हो। आमिर का मानना है कि फिल्में एक ऐसी यात्रा होती हैं जहां दर्शक सिर्फ स्क्रीन पर कहानी नहीं देखते बल्कि वो उस कहानी के साथ जीते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने हमेशा फिल्मों के चयन में गहरी सोच और समझदारी दिखाई है। मैं फिल्मों में काम करता हूँ, अलग अलग किरदार निभाता हूँ, अलग अलग जिंदगियों को जीता हूँ, लेकिन इस सब के बीच खुद की भी एक जिंदगी है। भारतीय सिनेमा पर जो लेगेसी आमिर खान के परिवार ने छोड़ा है वो सिर्फ उनके फिल्मों में ही नहीं बल्कि उनके परिवार के हर सदस्य में झलकती है, चाहे वो उनके पिता के संघर्ष हो, चाचा नासिर हुसैन की क्रांतिकारी सोच हो या फैसल खान के अंदर छिपे पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स और उसके बाद रिकंसिलिएशन की कहानी हो। इस पूरी कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि सक्सेस के साथ चैलेंजेस डिस्गाइज्ड फॉर्म में आते हैं। आमिर खान के परिवार में हुए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो कभी इतनी इंटेंसिटी तक पहुंच गए कि मीडिया में भी उनके बार बार डिटेल रिपोर्ट सामने आने लगे, लेकिन अंततः परिवार सभी कॉन्फ्लिक्ट्स उभर कर एकजुट हो गया। आज आमिर खान के बच्चे जुनैद, इरा और आजाद इस लेगेसी को नई ऊर्जा और इनोवेशन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी आर्टिस्टिक परसूट्स और क्रिएटिव अप्रोचेस ये दर्शाती हैं कि परिवार की ये विरासत आने वाले पीढ़ियों तक भी बनी रहेगी। दोस्तों, हर परिवार में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन ट्रू लेगेसी वही होती है जो इन चैलेंजेस को पार कर एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह खड़ी रहती है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।